आपको क्या लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे पीपल्स पार्टी और PMLN दावेदार हैं कि वो हुकूमत बना लेंगे। PTI के भी कुछ बयान सामने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि PTI इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेकिन साथ ही ये कह रही है कि अभी से धांधली का प्रोग्राम है और जो इंतखाबात के नतायज हैं वो शफाफ नहीं होंगे। PTI ने पहले से ये एज्यूम क्यों कर लिया है? नहीं, देखिए मलिक साहब, जो GB इलेक्शन जो है ना जी, वो इस मुल्क में अब मैटर नहीं करते। देखिए वो जो सिलसिला 24 से शुरू हुआ है, मैसिव रिगिंग और ये इलेक्शंस का, लोगों को जो है फ्रैंकली प्रोसेस के ऊपर यकीन ही नहीं रहा। एक होता है ना, देखिए इलेक्शन जो है वो तो एक जो सिस्टम है हमारा, उसमें बुनियाद है ना जी, साफ शफाफ इलेक्शन होना। एक इलेक्शन जिसमें एक पार्टी को निशान ही नहीं है, उनका नाम भी नहीं है, उनके लोगों को भी नहीं जो है वो वोट किया गया, तो उसका जो सिलसिला है वो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं बाकी दो जमातों को, जिनको हर तरह की, मुझे बताया ना कि इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें मिनिस्टर्स की कोई गुंजाइश नहीं होती कि जी वो जाके अपने वहां पे कैंपेन करे। तो इनके तो सारे मिनिस्टर्स वहां पे हैं, ठीक है जी, और GB में बैठे हुए हैं, वहां पे कैंपेनें कर रहे हैं, मीर मुकाम साहब हैं या दूसरे हैं, और एक आजादाना माहौल नहीं है। तो इलेक्शन जो प्रोसेस GB का इस वक्त हो रहा है वो भी उतने पोल्यूटेड है जितना इस मुल्क में इलेक्शन 2024 के हुए हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये इस किस्म की जो सियासत हमने तो नहीं जिंदगी में देखी। इस वक्त जो कुव्वतें जो हैं वो उस वक्त उनका अपना ही आइन जो है भुट्टो साहब का दिया गया जो है उसको मतलब तख्त तराश करने में उनका अपना हाथ है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो अपोजिशन की दूसरा एक बहुत बड़े नाम है, पार्टी है, उनको कवरेज नहीं मिलती आपके मीडिया में, पेशीन जलसों में। लोगों में जो है वो एक मुआशी तौर पे भी बेचैनी है, सियासी बेचैनी भी है, और ये बेचैनियां जो हैं ये गले पड़ जाएंगी। लेकिन चौधरी साहब, ये जिम्मेदारी क्या सियासतदानों के ऊपर नहीं आयद होती कि उन्होंने मिलजुल के इस जमहूरियत को मजबूत करना था, उन्होंने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना था? अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के जो आखिरी इलेक्शन उसकी बात करें, तब गिला था PMLN को और पीपल्स पार्टी को कि जनाब PTI की हुकूमत है, वो हमें जलसे नहीं करने दे रही, वफाकी वज़रा उनके वहाँ जलसे कर रहे हैं। देखिए सर, बात यह है कि GB में कभी भी ऐसा मामला आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखिए ये तो रिपोर्टेड है ना जी, अभी जो मामलात हो रहे हैं ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुए, बल्कि दुनिया की तारीख में पता नहीं कोई ना जो इस वक्त कोई फस्ताई हुकूमतें हैं वहां पे अफ्रीका वगैरह में होते होंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि पूरे इलेक्शन के रिजल्ट भी बदल दिए जाएं। उस वक्त भी नून लीग जो है वो बाकायदा उन्होंने वहां पे कैंपेन की और उन्होंने सीटें भी जीती। तो ये उस वक्त के और इसका तकाबुल ही कोई बेमाने है, इसको कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस अंग्रेजी में, यानी इसकी कोई बुनियाद नहीं है। बाकी जो वहां पे आज हो रहा है, जो कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हो रहा है, जो पाकिस्तान के तूल अर्ज में हो रहा है, वो किसी से ढकी छुकी बात नहीं है। और मलिक साहब, मैं हल्के में जाते रहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि जमींदार, दुकानदार, ताजर, कारखानेदार सब परेशान हैं और बहुत ज्यादा जो है मामलात दिगर गुम में हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में है, बजट की आपने कहा कि कोई नाम नहीं लेता, अपने बजट में कोई दे रिलीफ तो नाम लेना। 4 रुपए रिलीफ नहीं दिया है, ये कोई पेट्रोल में रिलीफ नहीं है, ये तो इतना ज्यादा इजाफा है, इजाफे में कमी है थोड़ी बहुत, वो है। जब तक 160-70 रुपए का पेट्रोल नहीं होगा कैसे चलेगा जी, कैसे चलेगा? कोई चीज नहीं चल सकती पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि 2020 के जो इलेक्शन थे गिलगित बल्तिस्तान के, उसमें इस किस्म के हालात नहीं थे, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त थी, लेकिन PTI को आज इजाज़त नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, खुलम खुला जलसे कर रहे हैं। PTI इस बात का रोना रोती है कि जनाब उनके साथ ज्यादती क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इन्होंने तकाबली जायजा पेश किया 2020 के इलेक्शन का या उससे पहले का, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में और इलेक्टोरल हिस्ट्री में बहुत मौकों पे
कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी आरओ के नाम पे, कभी आरटीजीएस के नाम पे, और कभी फॉर्म 45-47 के नाम पे इलेक्शन के ऊपर तहफुजात और सवालिया निशानात उठते रहे हैं। यकीनन उसका इंटेंसिटी या उसकी विजिबिलिटी अब शायद ज्यादा फील होती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह, हर घर में, हर फोन पे अवेलेबल है, तो शायद उसकी आगाही भी ज्यादा है और उसकी पिंच भी फील होती है। आप एक बहुत पुराने सहाफी भी हैं, लिखते भी रहे हैं, और आपको याद है पुराने वक्तों में जब प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक था ही नहीं, तो पूरे का पूरा पर्चा उठा लिया जाता था उस शहर का, तो वो खबर ही नहीं छपती थी। अखबार लॉन्च होता था तो अखबार की लॉन्च भी गायब हो जाती थी। तो ये चीजें होती रही हैं, तब भी गलत थी, आज अगर हो रही हैं, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो होनी चाहिए और इनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए अवाम में